सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर चुका है। जी हां, इसके बाद प्रशासन अपने पूरे तरीके से अलर्ट है, सावधान है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने सभी बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग के साथ जवानों की तैनाती कर दी है ताकि स्थिति अंडर कंट्रोल रहे। अंबाला, सोनीपत, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र, जींद में धारा 144 लगा दी गई है ताकि किसी भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का स्प्रेड ना हो। जींद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। 6 कंपनियां पहुंच चुकी हैं जींद में। इसके साथ ही पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री कंपनियां तैनात हैं। किसानों के इस ऐलान के बाद एक तरफ जहां प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं अगर शासन की बात कर लें तो केंद्र की सरकार ने किसान आंदोलन पार्ट 2 की आहट को महसूस करते हुए किसान नेताओं को एक बार फिर से ऑन द टेबल बुला लिया है बैठक के लिए। जी हां, चंडीगढ़ में किसानों की केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात होगी। तो वहीं दिल्ली कूच से एक दिन पहले केंद्र की तरफ से किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलावा भेज दिया गया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे और किसान नेता इसमें शामिल होंगे। किसानों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में चर्चा बेहद जरूरी भी हो जाती है कि क्या आखिर में आकर किसानों के पास आंदोलन ही एक रास्ता बचता है क्या? सरकार के साथ कल मीटिंग है किसानों की। ऐसे में सरकार का भी प्रयास रहेगा कि किसानों की मांगे जो हैं उस पर एक अच्छे तरीके से विचार हो। एक सकारात्मक बैठक की जो आस है वो किसानों को भी है और सरकार को भी है, क्योंकि अब ऐसे में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर किसान रुष्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। किसानों की मांगे क्या है? एमएसपी पर गारंटी का कानून मांग रहा है किसान। और एमएसपी पर एमएस स्वामीनाथन आयोग के अनुसार C2 प्लस 50% जो फॉर्मूले के साथ एमएसपी तय हो, देश के किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी हो, ये मांगे हैं किसान की। और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हो, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून दोबारा लागू किया जाए। इसके बाद अगर बात कर लें तो लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय मिले। उत्तर प्रदेश का यह मामला है जब गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाई गई थी, याद कीजिए, उसे लेकर किसान मांग कर रहे हैं। और भारत WTO से बाहर आए, सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगे, ये तमाम मांगे किसानों की सरकार से हैं जो ऑन द टेबल नजर आएंगी। कुल 12 मांगे कर रहे हैं किसान। अब ऐसे में इन मांग जो कि किसानों की तरफ से की गई, इन मांगों को लेकर सरकार का क्या रवैया रहेगा, क्योंकि ये देखने की बात है। क्योंकि अब शीर्ष नेतृत्व ने बुलावा भेज दिया है किसान नेताओं को और आज से 13 फरवरी तक इंटरनेट भी बंद किया गया है हरियाणा के इन 7 जिलों में, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, अंबाला और जींद, एहतियात के तौर पर, ताकि कोई भी अफवाह, कोई भी भ्रामक समाचार, कोई भी फेक न्यूज, कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट स्प्रेड ना हो। एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है और यह जरूरी भी है, क्योंकि इस तरीके की जब स्थिति बनती है तो जो परिस्थिति है वो बेहद संवेदनशील हो जाती है, बेहद ही सेंसिटिव हो जाती है। अब ऐसे में अंबाला, जींद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र, कैथल, यहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई। तो ऐसे में चर्चा बेहद जरूरी भी हो जाती है कि किसानों का जो ये आंदोलन पार्ट 2 है, क्या इसकी आहट तेज हो रही है? क्या किसानों को एक बार फिर से मजबूर होना पड़ेगा आंदोलन के लिए? इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले वीरेंद्र सिंह चौहान, एक बार फिर से देखिए, किसान जो है पूरा मूड बना चुके हैं, आहट तेज हो रही है का किसान आंदोलन पार्ट 2 की ऑन द टेबल जो मीटिंग कल रखी गई है चंडीगढ़ में, इसमें हल निकलता नजर आ रहा है क्या सर आपको? देखिए, सरकार जो आंदोलन की बात करने वाले किसान हैं, किसानों के नुमाइंदे हैं, उनके साथ लगातार संवाद के, बातचीत के दरवाजे खोले हुए हैं। देश में इस समय जो किसान सरकार है वसंत भाई, वो किसानों की हितैषी सरकार है। वो सरकार है जिसने MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी सिफारिशों के अनुसार लागत से 1.5 गुना मूल्य देना सुनिश्चित किया है।
वो सरकार है जो अधिकतम फसलें एमएसपी पर उनकी खरीद सुनिश्चित करती है। वो सरकार है जो बीज से लेकर बाजार तक किसानों के हित, उनके हकों की पैरवी करती है, सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करती है। तो उस सरकार के दरवाजे जो लंबित मांगे हैं किसान संगठनों की, उन पर बात करने के लिए हमेशा खुले रहे हैं। अब भी लगातार केंद्र की सरकार, उसके प्रतिनिधि, हमारे मंत्रीगण वो संगठनों के नुमाइंदों से, प्रतिनिधियों से बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं। बातचीत का एक चरण हुआ है, नतीजा उस तरह का नहीं निकला जिसकी अपेक्षा थी, लेकिन बातचीत के लिए फिर से सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। मैं फिर से दोहराऊंगा, देश की कमान किसानों की हितैषी सरकार के हाथ में है। किसानों के लिए बहुत कुछ सरकार ने किया है और मैं ये मानता हूं, स्वयं एक किसान का बेटा होने के चलते, स्वयं एक किसान होने के चलते, कि अभी बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश है, परंतु करेंगे हम ही, हमारी जिम्मेदारी है, हम ही कर रहे हैं, हम ही करेंगे। वो लोग जिन्होंने अपने शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को खूंटी पर टांग कर रखा कई साल तक, रत्ती भर उस पर एक कदम भी जो आगे नहीं बढ़े, जिनके कार्यकाल में देश के लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वो किसान की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर पाए, उन प्रतिपक्षी मित्रों से देश के किसान को न उम्मीद थी, न उम्मीद हो सकती है। पूर्व की सरकारें किसानों के नाम पर राजनीति करती रही। कांग्रेस समेत जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं प्रतिपक्ष के, उनका ट्रैक रिकॉर्ड किसानों को मालूम है। आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि जो स्वामीनाथन आयोग, किसान आयोग की रिपोर्ट है, वो कांग्रेस के कार्यकाल में आई। उस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए, उन सिफारिशों को लागू कैसे करें, ये तय करने के लिए मुख्यमंत्रियों पर आधारित एक कमेटी बनी। तो जो कमेटी बनी उसके मुखिया हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये कहते हैं कि मैं तो किसान परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली कमेटी मनमोहन सिंह की सरकार को तैयार नहीं कर पाई स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए। उन सिफारिशों को सरकार में आने के बाद अगर किसी ने लागू किया तो उस प्रधानमंत्री का, उस नेता का, किसान हितैषी नेता का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। तो सरकार किसानों के पक्ष की है। चुनाव सामने है, चुनावी मौसम में इस तरह के आंदोलन करके कहीं ना कहीं चुनाव के माहौल में तड़का लगाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है, किसानों की भावनाओं का दुरुपयोग करने की अगर कोई कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि किसानों ने सब कुछ देखा है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखी है, उनकी कमिटमेंट देखी है, हमारी परफॉर्मेंस देखी है, हमारी कमिटमेंट देखी है, और उन लोगों को भी देखा है जो किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को गुमराह करके देश का, समाज का जिन्होंने लंबा नुकसान किया, फिर वो चुनाव लड़ने गए पंजाब में और जमानत तक नहीं बचा पाए। तो मैं नहीं मानता कि वो किसानों के सच्चे नुमाइंदे हो सकते हैं। ठीक है, वेद प्रकाश जी आप ही के पास आ रहा हूं। लोटू में वीरेंद्र चौहान आपके पास। वेद प्रकाश विद्रोही, अब ऐसे में किसान अभी जो आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं, उससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने अब किसानों को ऑन द टेबल बुला लिया बैठक के लिए कि आइए हम बैठक करते हैं, एक बार फिर से सकारात्मक तरीके से बैठक करते हैं, हल निकालते हैं। आपको लगता है क्या कि चुनाव को लेकर सरकार अब किसानों को बुला रही है बैठक के लिए? ये जो किसानों की मांगे हैं ये पहले हल होनी चाहिए थी। बसंत जी, आपको, भाई वीरेंद्र चौहान जी को और हरियाणा न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोदी भाजपा सरकार झूठी, लुटेरी और किसान विरोधी सरकार है। जो भी किसान मांग कर रहे हैं, इन पर लिखित समझौता 2021 में, आज से 3 साल पहले हुआ था, उसको 3 साल से सरकार ने लागू नहीं किया और न 3 साल से किसानों से कोई वार्ता की। अब जब किसान आंदोलन पर आ गए, तब उनको दबाने के लिए दिल्ली को किले के रूप में तब्दील किया जा रहा है। एक तरफ वार्ता की बात की जा रही है और दूसरी तरफ सुरक्षा बल लगाकर
सड़कों पर कीले लगाई जा रही हैं, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, कीले ठोकी जा रही हैं, सुरक्षा बल लाठियां लेकर खड़े हैं, इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं। तो आप बताइए सरकार की मानसिकता क्या है? हर चीज वार्ता से ही तो हल होती है, पहले वार्ता क्यों नहीं की? दूसरी बात, अगर सरकार किसान हितैषी है तो किसानों को दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है? संसद भी नहीं चल रही, कोई कार्यक्रम भी दिल्ली में नहीं हो रहा। क्या ये जो किसान है ये पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के किसान है क्या? क्या भारत का किसान दिल्ली अपनी देश की राजधानी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के लिए भी नहीं जा सकता क्या? अगर सरकार ईमानदार होती वार्ता भी करे और किसानों को दिल्ली जाने से रोके भी नहीं। एमएसपी कर इन्होंने लिखित आश्वासन दिया था कमेटी बनाएंगे, क्या बनाई कमेटी इन्होंने 29 सदस्यों की? 26 वो लोग बनाए जो सरकार भगत है, जो किसानों की मांगों के विरोधी है। जब आपकी कमेटी का स्वरूप ही किसान विरोध पर खड़ा है तो आप कैसे बात करोगे? अब ये झूठ बोल रहे थे मेरे भाई प्रोफेसर साहब कि भाई कांग्रेस ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं की। क्या तो ये झूठ बोल रहे हैं या 2015 में मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ एफिडेविट झूठा है? सुप्रीम कोर्ट में 2015 में सरकार का, मोदी सरकार का दिया हुआ एफिडेविट आप देख लें, उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की 85% मांगे सिफारिशें लागू कर दी गई है, 15-20 सिफारिशें बची है जिनके अंदर महत्वपूर्ण सिफारिश ये एमएसपी की है। अब ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 गुना एमएसपी दे दी। कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं। अगर एमएसपी ये 1.5 गुना दे देते तो किसान आंदोलन क्यों करते? C1 फार्मूला है, बिल्कुल उस पर झूठ बोल रहे हैं और किसानों को ठग रहे हैं। मैं जवाब दे दूं इनको? अरे आपने बहुत बोल लिया, हमारी सुन लेना, बराबर का टाइम तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। अरे झूठों को तो जवाब देना बनता है ना। चौहान आ रहा हूँ आपके पास, एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं वीरेंद्र जी, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। जिम्मेदारी है, ठीक है, आ रहा हूँ, झूठे और छलिया आ रहा हूँ वीरेंद्र चौहान आपके पास आ रहा हूँ। रोकना मेरी जिम्मेदारी है। झूठे वेद प्रकाश विद्रोही को, छलिया वेद प्रकाश विद्रोही को रोकना टोकना मेरी जिम्मेदारी है। ओके, आपके पास आ रहा हूँ वेद प्रकाश विद्रोही वीरेंद्र सिंह चौहान, झूठ बोल कर नहीं जाने वीरेंद्र सिंह चौहान आ रहा हूँ आपके पास। नहीं दूंगा ना मित्र। ठीक है वीरेंद्र सिंह चौहान आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, आप ठीक है, दोनों शांत हो जाइए। सर देखिए ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे में जनता को ना तो साफ हो पाएगा कि सरकार क्या चाह रही है, किसानों की क्या मांगे हैं। आप क्या मैं अपनी बात वेद प्रकाश विद्रोही, वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपने बहुत झूठ बोल लिया ना वेद जी। अब मैं विनम्रता से मैं आपको ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों के ऑडियो लेवल को आप थोड़ा कम कर दीजिए। अब ऐसे में सरकार जो है एक बार फिर से किसानों को ऑन द टेबल बुला रही है। आ रहा हूं आपके पास वीरेंद्र सिंह चौहान, आपके पास आ रहा हूं और लौट रहा हूं वेद प्रकाश विद्रोही। देखिए वीरेंद्र सिंह चौहान, किसानों की मांग थी एमएसपी को लेकर, गारंटी की बात अगर आप कर रहे हैं कि गारंटी आपने दी तो किसान आखिरकार क्यों मजबूर हो गए? अब ऐसे में किसान आंदोलन जो देखने को मिला था 2.5 से 3 वर्ष पहले, अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ किसानों को सबसे बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा। उसके बाद भी अभी तक किसानों की ऐसी जो लंबित मांगे हैं, इन्हें लेकर आखिर में क्या किसानों के पास एक आंदोलन का ही सहारा बचता है क्या? ये बड़ा सवाल है। मेरी बात तो पूरी होने आ रहा हूं, मैं तो आप ही की बात का जवाब ले रहा हूं सर, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूं वेद प्रकाश जी, कि जब आखिरकार जब आप अभी कह रहे हैं, ये जो वीरेंद्र सिंह चौहान कह रहे हैं कि हमने गारंटी दी है एमएसपी को लेकर, तो किसानों को क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? वेद जी आप ही की बात का तो जवाब ले रहा हूं मैं। जी जवाब देता हूं। देखिए, गुमराह करने के लिए वेद प्रकाश विद्रोही जी जो मर्जी बोलें, लेकिन कटुतम सत्य ये है कि एमएस स्वामीनाथन साहब, जिनको भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजने का ऐलान किया है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने जो सिफारिशें की थी उनमें से अधिकांश भारत सरकार लागू कर चुकी है। ये वही सिफारिशें हैं जो मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए आई थी। ये वही सिफारिशें हैं जिन्हें लागू करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो विद्रोही जी के नेता हैं, उनकी अगुवाई में बनी एक कमेटी को सौंपा गया था। ये वो वेद प्रकाश विद्रोही हैं
वेद प्रकाश विद्रोही उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की सिफारिशों को खूंटी पर टांग कर रखा। कई साल तक एक पंक्ति, एक शब्द उनका लागू नहीं किया। फिर बारी आई हमारी। हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होने में कुछ कठिनाइयां अवश्य थी, एकदम उनको रातों रात लागू करना शायद संभव नहीं था, परंतु मैं उस पार्टी और उस सरकार के प्रतिनिधि के नाते आपके माध्यम से किसानों से बात कर रहा हूं, हरियाणा के किसानों से, कि हरियाणा के किसानों को, देश के किसानों को एमएसपी लागत से 1.5 गुना देने की व्यवस्था अगर किसी ने की तो उस व्यक्ति का नाम, उस प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है और उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सरकार ने ये व्यवस्था लागू की। ठीक है, हरियाणा के किसान अगर वेद प्रकाश विद्रोही के नाम पर कहीं एक एकड़ से लेके रुकिए एक छोटी सी बात क्लियर कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं, 1 सेकंड रुकिए। अगर वेद प्रकाश विद्रोही के नाम भी मेरी तरह कहीं कोई 1 इंच खेत की जमीन है, अर्थात वेद प्रकाश विद्रोही भी अगर किसान है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अगर किसान है, तो हरियाणा के हर किसान को लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य उसके खाते में देने का इंतजाम हमने किया है। ये लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य लेते भी हैं खुद को किसान बताने वाले, और फिर यहाँ आकर हमको कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। इतनी बेशर्मी मत दिखाओ, किसानों की जो मांग है कि फसलों की एमएसपी तय हो। सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सच्चाई वेद प्रकाश विद्रोही सच्चाई बताना, झूठों को आईना दिखाना। ओके वीरेंद्र सिंह चौहान आपके पास लौट रहा हूँ। वेद प्रकाश विद्रोही की बात को सुन लेते हैं एक बार। मैं रुक जाओ। ठीक है, आपको सच्चाई बताना। वीरेंद्र सिंह चौहान आपके पास में लौट रहा हूँ सर, आपके पास में लौट रहा हूँ, आपके पास में लौट रहा हूँ। एक बार सुन लेते हैं वेद प्रकाश विद्रोही क्या कह रहे हैं। सुनिए। मैं वेद प्रकाश विद्रोही से एक बात जानना चाहता हूँ, झूठे वेद प्रकाश विद्रोही जी से ये जानना चाहता हूँ, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलता था किसान को? चलिए ठीक है, ओके। वेद प्रकाश विद्रोही, क्या हरियाणा में 2-2 रुपए के चेक नहीं मिलते थे हरियाणा के किसानों को? ठीक है, ओके। वीरेंद्र सिंह चौहान आपके पास में लौट रहा हूँ आपके पास। वेद प्रकाश विद्रोही जी बोलिए। लाभ ले रहे हो और मुकर रहे हो, ऐसे झूठों को मैं बोलने नहीं दूंगा। वेद प्रकाश विद्रोही आप बोलिएगा, ठीक है, तभी तो बोलूंगा। ठीक है। वीरेंद्र सिंह चौहान शांत हो जाइए, एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो, उसके बाद शालीनता के साथ आप जवाब दूंगा। वेद जी एक बार सुन लीजिए ना, जब आपका समय आएगा जब आप बताइएगा कि उन्होंने क्या लागू किया है। हमने किया है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपने स्वामीनाथन लागू किया था क्या? स्वामीनाथन का आप उसकी बात कह रहे हैं क्या? वीरेंद्र सिंह चौहान आप एक बार दोनों के ऑडियो लेवल को थोड़ा डाउन कर दीजिएगा, दोनों प्रवक्ताओं के ऑडियो लेवल को डाउन कर दीजिए। देखिए इस तरीके से सर चर्चा का कोई फायदा नहीं है, इस तरीके से इस चर्चा का कोई औचित्य बचेगा नहीं, ना तो जनता कुछ समझ पाएगी ना प्रदेश के किसान कुछ समझ पाएंगे। वीरेंद्र सिंह चौहान, वेद प्रकाश विद्रोही ने अगर कुछ झूठ बोला है तो अपने समय में आप जवाब दीजिएगा कि आखिर क्या झूठ बोला है। वेद प्रकाश विद्रोही आप बात रखिए। देखिए सर, ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 गुना दे दिया, यही कह रहे हैं ना। और फार्मूला कौन सा है C1 का, और स्वामीनाथन जी का कौन सा फार्मूला है C2 का? ओके, ये बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ? ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह सरकार ने लागू नहीं की। वेद प्रकाश विद्रोही किसान हो ना आप? अगर वेद प्रकाश विद्रोही किसान हैं तो बताओ। देखिए बीच में नहीं, वीरेंद्र सिंह चौहान, देखिए वीरेंद्र सिंह चौहान बीच में नहीं, इसके बाद आपको समझ दूंगा ना, इसके बाद आपको समझ दूंगा सर। किसान हो क्या? किसान हो तो मानो कि 1.5 गुना लागत से समर्थन मूल्य मिल रहा है। हाँ करो, झूठ नहीं बोलने दूंगा। तरीका वीरेंद्र सिंह चौहान, इस तरीके से कोई बात साफ नहीं होगी सर, आपके पास मैं लौटूंगा। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही आप बोलिए। वसंत भाई झूठ बोलने कैसे दे दूं आपके चैनल पे? मैं इनको झूठ कैसे बोलने दिया जाए? इनको छल कैसे करने दिया जाए? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि C1 का फॉर्मूला लागू किया आपने, C2 की मांग कर रहे हैं किसान, C2 प्लस 50%। आप ये बताइए, तो मुझे किस लिए बुलाया है? 1 मिनट रुको। ओके, पहले हाँ भरो। अरे झूठों को तो बुलाना नहीं चाहिए, झूठों को बुलाना भी नहीं चाहिए। नहीं
किसान हो क्या? वेद प्रकाश विद्रोही का तो ये कहना है ना सर कि C2 प्लस 50% मूल्य के उससे तय हो MSP जो है फसलों की। पहले पहले बसंत जी, पहले ठीक है सर, आप पहले इन्हीं एक की हाँ सुन करवा लीजिए, लीजिए इनसे। हम पहले चले एक जाते बात की हैं। हाँ करवा आप लीजिए। इन्हीं की सुन लीजिए। सर आप ही का सवाल ले रहा हूं मैं, आप ही का सवाल ले रहा हूं, C2 की बात कह रहा हूं मैं। सवाल की बात, आप सवाल की बात थोड़ी, मेरी पूरी बात होने दीजिए। ठीक है, बताइए बताइए। जिन्होंने स्वामीनाथन का एस लागू नहीं किया था, वीरेंद्र सिंह चौहान आपके पास में लौटूंगा, आपके पास में लौटूंगा। वेद प्रकाश विद्रोही, आप इनकी आवाज क्यों नहीं करते? आपके पास अधिकार है, नहीं मान रहे तो आवाज म्यूट कर दो। आपके पास आ रहा हूं ना, वो तो अब चुप हैं, आप बोलिए। देखिए देखिए, ये कह रहे हैं कि मैं असत्य बोल रहा हूँ। अगर मैं सत्य बोल रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट मैंने तो दिया नहीं। ठीक है, 2015 में इन्हीं की सरकार ने दिया है। C1 फार्मूला लागू नहीं हो रहा, अनपढ़ तो नहीं हो। ठीक है अनपढ़ तो नहीं सर, हो। देखिए उस एफिडेविट के बाद स्वामीनाथन लागू किया है। अनपढ़ हो क्या, अज्ञानी हो क्या, झूठे तो हो ही। वीरेंद्र सिंह चौहान, यहाँ बैठकर वीरेंद्र सिंह चौहान जब आपके पास आऊंगा तो आप बोल लीजिएगा। प्रकाश विद्रोही को पहले ये बताना पड़ेगा कि चलिए ठीक है, समय की कमी है। प्रवक्ता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा यहीं पर समाप्त। अब ऐसे में किसानों के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? कल चंडीगढ़ में काफी अहम मीटिंग शीर्ष नेतृत्व के साथ किसान नेताओं की है। क्या इस मीटिंग में किसानों के लिए कोई हल निकल पाता है? क्या ये मीटिंग किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाती है? क्या ये बात भविष्य के गर्भ में है? बहरहाल इस चर्चा में, इस डिबेट में बिलाल इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा में।